ऑफिसर्स, लास्ट क्लास में हमने मोशन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इजी वे में रिवॉल्यूशन और इसके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले एज यूजुअल आप लोगों को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल कोटेशन यहाँ पे लिखा है, यूर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। अगर मैं इसको आपसे रिलेट करते हुए बताऊँ, अपने ड्रीम को लेकर जो भी डाउट्स है वो आपके केवल माइंड में है, ठीक है। रियलिटी में जो हार्डवर्क होता है उसके सामने सारी परेशानियां क्या हो जाती हैं, ढेर हो जाती है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको रोटेशन के बारे में बताया था। रोटेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास रोटेशन होता क्या है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। और एक्सिस किसको कहा था हमने, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया था, थोड़ा ये वाला पॉइंट आपके पास कट हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा लेती हूँ। अर्थ की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास होती है। और अर्थ की जो स्पीड होती है मिनिमम कहाँ पे होती है, पोल के पास होती है। ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के पार्ट बन चुके हैं, इसलिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। अब देखिए, एक बात तो ये होती है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। दूसरी बात होती है जब अर्थ क्या करती है, सन का राउंड लगाती है। जब अर्थ सन का राउंड लगाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। देखिए, जैसे ये आपके पास, ये हो गया आपके पास सन, ये हो गया आपकी अर्थ। अब अर्थ क्या करती है, सन का राउंड लगाती है इस तरीके से। जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट किया, दोबारा से घूम करके क्या हो गया, इसका एक यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो गया, दोबारा इसी पॉइंट पे आ गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे अगर सपोज दैट अर्थ ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इसकी अपनी क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि कहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो ये आपकी स्टार्ट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके डायरेक्शन में आपको मेंशन करी है। रोटेशन की भी वेस्ट टू ईस्ट होती है और रिवोल्यूशन की डायरेक्शन भी कहाँ से कहाँ होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सोचो आपके पास ये अर्थ हो गई, ठीक है। अब अर्थ यहाँ पे ये आपका वेस्ट पोर्शन हो गया, ईस्ट पोर्शन हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, दोबारा क्या करेगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगी। यानी ये क्या कर रही है, पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो कर रही है, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास यहाँ से अर्थ ने चलना स्टार्ट किया और बीच में से वो कहीं और किसी दूसरे रास्ते निकल लिया, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है। अब जब अर्थ एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, उस पर्टिकुलर पाथ को हम कहते हैं यहाँ पे क्या, ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम उसे, ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए, अर्थ यहाँ पे जो ऑर्बिट बना रही है वो आपके पास सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर आपके पास, मुझे कैसे समझ में आया, देखिए पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, आपके पास सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर होता तो आपके पास यहाँ पे जो ये आपके पास पाथ बन रहा है या ऑर्बिट बन रहा है, ये क्या बनता है, सर्कुलर। लेकिन ये आपके पास कैसे बन रहा है, यहाँ पे इलिप्टिकल स्ट्रक्चर का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ जब आपके पास सन का राउंड लगा दिया या रिवोल्यूशन के ड्यूरेशन पे उसका जो पाथ बनता है, ऑर्बिट बनता है, वो कैसा बनता है, इलिप्टिकल। अब ऐसे सोचिए, इलिप्टिकल में जैसे एग का स्ट्रक्चर होता है आपके पास, उसी शेप में, ठीक है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे जो अर्थ का रिवोल्यूशन का टाइमिंग होता है वो कितना होता है आपके पास, 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है। अब 365 एंड 1/4 डेज का मीनिंग क्या हो गया कि अर्थ अगर यहाँ पे इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है तो दोबारा यहीं पे आने में उसको कितने डेज लगते हैं, 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है। 1/4 डेज मतलब कुछ आवर, 365 डेज कंप्लीट होते हैं और 1/4 कुछ आवर्स होते हैं आपके, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम अपने इसको हम 1 ईयर के बराबर मानते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपके पास हम 1 ईयर को कंसिडर करते हैं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, उन्हें उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि 1 ईयर में कितने डेज होंगे, तो हम क्या कहेंगे, 365 डेज। लेकिन आपके पास एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 366 डेज। अब ऐसे कैसे हो गया भाई, अर्थ को थोड़ी ना मालूम होगा कि मैं लीप ईयर में मोशन कर रही हूँ या फिर मैं ऑर्डिनरी ईयर में मोशन कर रही हूँ। तो क्या होता है, हम अपने कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो ये 1/4 आपके पास यहाँ पे मैंने डेज दिखा रखे हैं या फिर कुछ आवर्स है, हम क्या करते हैं, इनको हर ईयर इनको स्किप करते हैं। और फिर क्या होगा, जैसे आपका वो 1/4 ईयर इस साल हो गया, फिर 1/4 नेक्स्ट ईयर होगा, फिर 1/4 आपके पास नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो हम कॉन्टिन्यूस 4 साल तक क्या करते हैं, 1/4 डेज को क्या करते हैं,
स्किप करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास पूरे 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 डे के बराबर, ये जो आवर्स है जो हमने स्किप करे हैं, ये पूरा 1 डे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, उस 1 डे को हम क्या करते हैं, फेब में ऐड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने दिन आ जाते हैं यहाँ पे, 366 डेज, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ ध्यान रखना है, नॉर्मल ईयर जो आपके होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं, और आपके पास लीप ईयर में कितने होते हैं, आपके 366 डेज होते हैं, ठीक है। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि ये रिवोल्यूशन जो आपके पास होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने रोटेशन का इफेक्ट देखा, उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है, ठीक है, डे एंड नाइट होता है। और डे एंड नाइट भी आपके पास क्या होते हैं, आपने देखा होगा हर एक जगह पे डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम नहीं होता है, इक्वेटर पे अलग होता है, ठीक है। इक्वेटर से जब हम नॉर्थ और साउथ जाते हैं तो तब आपके पास जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वेरी करता रहता है। सेम यहाँ पे भी जब आपके पास अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, जब अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट होता है, देखिए इसका इफेक्ट होता है आपके पास सीजन फॉर्मेशन। अब सीजन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये तो हम क्लाइमेटोलॉजी जो आपका क्लाइमेट वगैरह होता है उसमें हम समझेंगे, लेकिन आपके पास ये सीजन मतलब इसका इफेक्ट किस तरीके से होता है हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो आपके पास रिवोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं किस तरीके से होते हैं। अभी देखिए मैं आपको फिर से इसको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा आपके पास यहाँ पे अर्थ है, वेस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगी, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा इस पॉइंट से लेके दोबारा इसी तक आने में ये क्या करती है, आपके 1 ईयर लेती है। हम 1 ईयर को क्या करते हैं, 12 मंथ्स में डिवाइड करके रखते हैं, है ना। तो आपके पास क्या हो जाता है, हम सोचो यहाँ पे आपके पास जून मंथ में आपके पास अगर अर्थ थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट दिखा रखे हैं, मतलब ये हमने क्या किया है, वैसे तो आपके पास अर्थ क्या करेगी, धीरे धीरे करके इस तरीके से मोशन करेगी। हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी को मतलब इसको इजी बनाने के लिए हम केवल 4 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट होते हैं, इसी की वजह से हमें क्या सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये 4 पॉइंट किस तरीके से लिए, 2 पॉइंट में आपके पास अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, और 2 पॉइंट में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मार्च मंथ में अर्थ यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमने कौन सा मंथ लिया, जून, यहाँ पे सितंबर और यहाँ पे दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ये 4 मंथ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी वजह से हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने कहा मार्च में कौन सी डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च को। अब देखिए होता क्या है, आपके पास जैसे ये सन है, ठीक है, ये आपके पास मैंने बताया सन। तो अगर मैंने कहा सीजन से आपके पास मतलब किससे निकलता है, आपके पास टेम्परेचर से। सिंपल में अगर आपसे पूछूं इसका मीनिंग किससे निकलेगा, आपका टेम्परेचर से, या तो आप इसको ऐसे समझिए विंटर या फिर समर से। अब विंटर और समर का आपके पास इफेक्ट मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका विंटर समर ये सारे सीजन आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इसका फर्क पड़ता है कि जो सन से लाइट आ रही है हमारी अर्थ पे, वो कौन से पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी हमें सीजन फॉर्मेशन देखना होता है तो हम देखते हैं कि जो अर्थ है, सॉरी जो सन है, सन से लाइट जो भी आ रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर कौन से लैटिट्यूड पे पड़ रही है। बात सबको समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, कि जो आपके पास सन है, सन से जो भी लाइट आ रही है हम देखते हैं कि वो परपेंडिकुलर कौन से आपके पास लैटिट्यूड पे पड़ती है। वो इक्वेटर पे आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या फिर वो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। यही सारी चीजें आपकी क्या डिसाइड कर देती हैं, सीजन को डिसाइड कर देती है। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि आपके पास 2 डेट लिख रखी है मैंने यहाँ पे, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। अगर आप इन 2 डेट को ध्यान से देखिए, 21 मार्च, 23 सितंबर, इस टाइम पे क्या होता है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई तो यहाँ से आपकी जो लाइट पड़ती है सन से वो आपके कहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रही है। देखिए ये कौन सा आपके पास लैटिट्यूड हो गया, ये आपके पास हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर पे क्या पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपके पास डे एंड नाइट होती है उसकी जो ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाता है, आपके पास इक्वल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, इसमें क्या होता है, लाइट सनलाइट क्या करती है, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर गिरती है, और इसमें क्या होता है 12 आवर के डे और 12 आवर के नाइट हो जाती है। इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं इसको, इक्विनॉक्स। अब देखिए इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है।
इक्वल जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का। अब देखिए इक्वल ये तो आपका मार्च में भी हो रहा है, सितंबर में भी हो रहा है, तो थोड़ा हमको डिफरेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे कि नाम में थोड़ा यहाँ पे एडिशनल टर्म ऐड कर लेते हैं। जो इक्विनॉक्स मार्च मंथ में अकर होता है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स। फिर से मैं रिपीट करूंगी, 21 मार्च को आपके पास इक्विनॉक्स तो बनता है, लेकिन आपके पास कौन सा इक्विनॉक्स बनता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। और 23 सितंबर को कौन सा बनता है? ऑटोमनल, क्योंकि यहाँ पे ऑटम का सीजन होता है इस टाइम पे, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मार्च में स्प्रिंग का सीजन होता है तो इसलिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और सितंबर में क्या हो गया? ऑटोमनल। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें मैंने और 2 डेट लिखी है। जैसे आपके पास मार्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, और सितंबर का भी क्लियर हो गया। अब अर्थ क्या करेगी? यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट मैंने बोला मोशन करती है, तो इस तरीके से मूव करते हुए नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे 21 जून की डेट को, ठीक है। अब देखिए इस टाइम पे क्या होता है, जो आपके पास सन है, सन से जो भी आपके पास लाइट आती है वो कहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर गिरती है? देखिए ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये कौन सी लाइन हो गई? 23.5 नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या करती है, यानी हमारे इंडिया पे उस टाइम पे जो आपका जून मंथ होता है उस टाइम पे क्या होती है, आपके पास जो लाइट होती है परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉल करती है। आपको पता है 21 जून को हम एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सन होती है वो क्या करती है 21 जून को आपके पास 23.5 नॉर्थ पे क्या, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या करती है? परपेंडिकुलर गिरती है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डे और नाइट की ड्यूरेशन में फर्क आ जाता है, ठीक है। आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे डे और नाइट इक्वल नहीं रहते, यानी जो डे होता है उसका ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है किसके कंपैरिजन में? नाइट, यानी यहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं और रातें क्या हो जाती है? थोड़ा छोटे हो जाती हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं समर सोलिस्टिक्स, इसे हम क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिक्स। अब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे समर विंटर का जो भी रिलेशन लिया है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है? इंडिया के रिस्पेक्ट में लिया है, ठीक है। आपको पता होगा जिस टाइम पे यहाँ पे समर सीजन होता है, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर होता है उस टाइम पे वहां पे कौन सा सीजन होता है? विंटर। तो क्वेश्चन अगर उसने ये पूछ लिया कि आपके पास 21 जून को कौन सा सोलिस्टिक्स होता है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्थ। अगर उसने जब सिंपल वे में पूछ लिया तो आप आंसर क्या करोगे? समर सोलिस्टिक्स। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि 21 जून को अगर आप ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखोगे, क्यों ऑस्ट्रेलिया कहाँ आपका एडजस्ट करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा सोलिस्टिक्स बनेगा? तो आप क्या कहोगे वहां पे? उस टाइम पे वहां पे ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में बनेगा विंटर सोलिस्टिक्स। तो आपको क्या करना है, केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में याद करना है। अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो जो भी आपका आंसर होगा उसका क्या कर देना, आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट एक डेट लिखी है मैंने 22 दिसंबर। आपके पास यहाँ पे मार्च हो गया, जून में कहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइट आएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। फिर आपके सितंबर में फिर क्या बनेगा? इक्विनॉक्स बनेगा। कौन सा इक्विनॉक्स बनेगा? ऑटोमनल इक्विनॉक्स बनेगा। डे एंड नाइट क्या हो जाएंगे आपके? सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में क्या होता है, जो आपके पास लाइट होती है सन की वो क्या करती है आपके पास 23.5, जो आपके पास साउथ में लैटिट्यूड एग्जिस्ट करता है, कौन सा आपके पास? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस पर परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपका डे और नाइट का ड्यूरेशन में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। उस टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो डे होते हैं, जो आपके पास रातें होती है वो थोड़ा लंबी हो जाती है, उनका ड्यूरेशन थोड़ा आपके पास क्या होता है? लंबा हो जाता है। और जो डे आपका का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जब आपके पास समर सीजन होता है तो आपके पास जो नाइट होती है वो आपके पास थोड़ा उसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी सनराइज उस टाइम पे 6 o'clock 5 o'clock पे ही हो जाता है। लेकिन जो विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे आपके पास जो सनराइज होता है वो आपके पास 7 o'clock तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू जो आपके पास इन 2 टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यू मैंने लिए हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं? जो आपके पास जो हमने पढ़ा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ, और साथ में जो ये एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मैंने प्रीवियस ईयर से बनाए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक अगर या कुछ पॉइंट अगर आपके थ्योरी में मिस हो गए होंगे तो वहां पे मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी है उतना इंपॉर्टेंट आपकी एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिए, एक बार अटेम्प्ट करने की खुद कोशिश कीजिए आप, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है,
लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैटिट्यूड किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, टाइम और टेम्परेचर। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, रेनफॉल, टाइम और टेम्परेचर। देखिए याद कीजिए लैटिट्यूड के यूजेस क्या क्या थे। लैटिट्यूड का यूज मैंने बताया था, ये तो डिस्टेंस के लिए होता है। दूसरा क्लाइमेट, अब देखिए क्लाइमेट से कौन सी चीज यहाँ पे आपकी रिलेट कर रही है, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एनडीए का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अकर्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। जो आपके पास अर्थ का रोटेशन होता है कहाँ से कहाँ होता है, ये होता है आपके पास, बताइए, ये होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द शेप ऑफ अर्थ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके पास शेप है उसके बारे में थोड़ा हर एक बुक में क्या है अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने क्या किया है इसको एमसीक्यू में कवर करवाया आपका। द शेप ऑफ अर्थ इज फ्लैट, सर्कल, जियोइड, ऑब्लेट, स्फेरॉइड, बोथ थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फ्लैट तो आपकी अर्थ है नहीं, ठीक है, सर्कुलर भी नहीं है, क्या बताया था मैंने, एक तो जियोइड आपको कराया था, दूसरा इसी जियोइड को कुछ बुक्स में नाम दे रखा है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये आपके पास वही होता है कि जैसे आप ऑरेंज का शेप होता है, ऊपर से आपके पास फ्लैट होता है, डाउनवर्ड में भी फ्लैट होता है, और थोड़ा जो वेस्ट और ईस्ट वाले पोर्शन होते हैं थोड़ा उभरे हुए होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दे देगा भी तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे दिया है आपको। तो आपको जियोइड भी याद रखना है, ऑब्लेट स्फेरॉइड भी याद रखना है, ठीक है। दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस पे कितना इंक्लिनेशन होता है, एक्सिस आपको याद होगी, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला लाइन। तो अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस से कितने डिग्री इंक्लाइन होती है, याद कीजिए 23.5 डिग्री। ये देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें मैं पूरी आपके पास अर्थ का सरकमफेरेंस कितना होता है, रेडियस कितना होता है, पूरी एक समरी बना के बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप एमसीक्यू में देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अबाउट 6400 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे डायमीटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल कर देना। ऐसा नहीं आप रेडियस के लिए अलग से पढ़ रहे हो फिर डायमीटर आपके लिए अलग से एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। इसका क्या कर देना, जस्ट डबल कर देना और डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समर सोलिस्टिक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। देखिए मैंने आपसे अभी क्वेश्चन डिस्कस करा था, है तो ये समर सोलिस्टिक। आपके माइंड में क्या आएगा, समर सोलिस्टिक्स कौन सी डेट को होता है, जरा याद कीजिए। समर हमारे यहाँ पे कब होती है, जून को होती है। आप आंसर क्या टिक करके आ जाओगे, 21 जून, और यहीं पे आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। क्यों, देखिए समर सोलिस्टिक इन सदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिक कब बनता है, तो मैंने क्या बोला आपको, बस अपने इंडिया के हिसाब से याद रखना है। कैसे, यहाँ पे कब होता है 21 जून को, तो वहां पे समर कहाँ हो जाएगा, 21 के अपोजिट डेट याद रखिए। कौन सी डेट हो जाएगी आपकी, 22 दिसंबर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर का मंथ क्या होता है आपके पास, समर सीजन माना जाता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अर्थ जो आपके पास समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक बनता है वो इंडिया के हिसाब से कौन सी डेट को बनता है वो आप याद रखिए। सदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में पूछेगा डेट, अगर 21 आपके पास जून पूछता है तो उसका जस्ट रिवर्स 22 दिसंबर कर दीजिए। 22 दिसंबर पूछता है वहां पे तो 21 जून कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, कितना हो गया आपके पास 111 किलोमीटर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट सर्कल मैंने बताए थे आपके पास क्या होता है, सिंपल से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे आपकी अर्थ है, ये आपके पास जो इक्वेटर है, तो इसको मिलाते हुए हम क्या बनाते हैं, सरकमफेरेंस, एक सर्कल बनाते हैं। फिर 1 डिग्री से भी आपका एक सर्कल बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा सर्कल आपके पास कौन बनाएगा, यहाँ पे इक्वेटर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट। हाईएस्ट कहाँ पे होती है, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था, अर्थ की स्पीड हाईएस्ट कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बनता है क्वेश्चन, नेम द लैटिट्यूड ऑन विच सन लाइट इज परपेंडिकुलर ऑन 22 दिसंबर। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बनेंगे, ठीक है। तो आपके पास सन लाइट परपेंडिकुलर 26 दिसंबर को कहाँ होती है, हमारे यहाँ पे उस टाइम पे विंटर सीजन होता है। तो समर सीजन कहाँ होगा आपके पास, साउथ में होगा, तो कहाँ पे आपके पास हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। व्हाट इज द इक्विलेटरल सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अब देखिए ये आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सीधे फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, 2πr। 2πr आपको समझ में आ गया होगा, आर क्या रखना है 6400, या फिर आप इसको सिंपली यहाँ पे
कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए, 6400 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर बनता है अप्रॉक्स 40,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपका इक्वेटोरियल क्या बनता है, सर्कमफेरेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड पोल। जो आपके पास अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है आपके पास, मैंने क्या बोला है, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो वेस्ट और ईस्ट वाला पोर्शन थोड़ा उभरे हुए हैं, तो वहां पे रेडियस अलग होती है, और पोल पे कितनी हो जाती है, थोड़ा रेडियस अलग हो जाती है। तो उसकी वजह से जो आपके पास रेडियस का डिफरेंस आता है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है आपके पास, 28 किलोमीटर के अप्रोक्स आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है वेयर वी कैन फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। आपके पास डे और नाइट के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, यानी आपके पास ऐसे दो लैटिट्यूड बताने हैं आपको जहाँ पे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि जो भी आपके पास डे और नाइट डिपेंड करता है वो आपके इंक्लिनेशन की वजह से डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास अर्थ, ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हो गया आपके पास एक्सिस, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, सीधे यहाँ पे 23.5, ये हो गया 66, ये हो गया नॉर्थ। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 12 बार डे 12 बार नाइट हो रहा है तो सबसे ज्यादा आपके पास इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ के जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ के डे और नाइट का सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे पड़ता है आपके पास, 0 डिग्री के कंपैरिजन में 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 0 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री साउथ। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बोथ थर्ड एंड सेकेंड। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड इक्वेटर ऑफ अर्थ इज, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड इक्वेटर ऑफ अर्थ, यानी आपके पास सबसे ज्यादा सन और इक्वेटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है कब होती है, सोलिस्टिक्स में, डे में, नाइट में, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी क्लियर किया है, जब आपका इक्विनॉक्स बनता है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। और जब आपका सोलिस्टिक्स बनता है, चाहे वो विंटर बने चाहे समर बने, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोलिस्टिक, चाहे वो विंटर का बने चाहे समर का, उस टाइम पे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेट सर्कल्स एंड व्हाट इज अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आप क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चन के आंसर मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। ठीक है, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बता दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जिसमें हम अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।